हेलो गाइस, मैं हूं दीपेश भारद्वाज और आज हम डिस्कस करेंगे 12th मैथ्स के कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में। क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स नज़दीक हैं इसलिए मैं पहले सब्जेक्ट का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं आपको। जैसे 12th मैथ्स की टोटल सिलेबस को 6 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट यूनिट है रिलेशन एंड फंक्शन। सेकेंड यूनिट है अलजेब्रा। थर्ड यूनिट कैलकुलस। फोर्थ यूनिट है अपने पास में वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। फोर्थ है लीनियर प्रोग्रामिंग। फिफ्थ लीनियर प्रोग्रामिंग। और लास्ट यूनिट है प्रोबेबिलिटी। इस तरह से पूरे सिलेबस को 6 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। रिलेशन एंड फंक्शन को जो वेटेज दिया गया है वो है टोटल 8 मार्क्स का। उसके बाद अलजेब्रा को टोटल 10 मार्क्स का वेटेज। कैलकुलस जो सबसे ज्यादा वेटेज का यूनिट है 35 मार्क्स। वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को 14 मार्क्स का वेटेज दिया गया है। लीनियर प्रोग्रामिंग से 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लास्ट प्रोबेबिलिटी से टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अकॉर्डिंग जो टोटल पेपर होगा वो होगा 80 मार्क्स का। टोटल जो मार्क्स होंगे वो हो जाएंगे टोटल 80 और 20 मार्क्स जो होते हैं वो इंटरनल असेसमेंट से मिलके टोटल जो मैथ्स का सब्जेक्ट है वो 100 मार्क्स का होता है सीबीएसई बोर्ड में। तो स्टूडेंट्स, रिलेशन एंड फंक्शन के जो यूनिट है इसमें 2 चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन और साथ में रखा गया है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। अलजेब्रा में भी 2 चैप्टर्स है, फर्स्ट मैट्रिसेस और दूसरा है डिटरमिनेंट। कैलकुलस में टोटल 5 चैप्टर्स हैं, जैसे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से 2 चैप्टर हैं, वेक्टर अलजेब्रा एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग एक ही चैप्टर है और सेम पैटर्न पे प्रोबेबिलिटी भी एक ही चैप्टर है। सो स्टूडेंट्स, आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल गया कि किस चैप्टर को कितना वेटेज दिया गया है, तो पढ़ने में थोड़ा सा आसानी होती है। आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे यूनिट अलजेब्रा को, जिसमें 2 चैप्टर्स हैं, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। तो मैट्रिसेस में सबसे पहले हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन, उसके ऑर्डर के बारे में, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस एंड ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैट्रिसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं मैट्रिक्स की डेफिनेशन के बारे में। तो मैट्रिसेस जो है वो एलिमेंट्स का, या यूं कहूं कि नंबर्स एंड फंक्शंस का एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, जिसमें नंबर्स और फंक्शंस को रो वाइज एंड कॉलम वाइज अरेंज किया जाता है, जिसका सिंबल होता है कुछ इस ब्रैकेट से भी डिनोट कर सकते हैं, अदरवाइज इस ब्रैकेट से भी यूज किया जाता है। मैट्रिक्स को ऑलवेज कैपिटल लेटर A, B, C से डिनोट किया जाता है एंड जो एलिमेंट्स हैं वो रो वाइज और कॉलम वाइज एक फाइनाइट नंबर में अरेंज किए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट एलिमेंट है, उसको हम A11 से डिनोट करेंगे। यहाँ 2 इंडेक्स यूज कर रहे हैं अपन 11। फर्स्ट 1 का मतलब है फर्स्ट रो एंड इस 1 का मतलब है फर्स्ट कॉलम। सो यहाँ की जो भी एंट्री होगी उसको A11 के नाम से जाना जाएगा। इसके बाद में A12 मीन्स रो तो ये फर्स्ट है बट कॉलम सेकंड है। इस हिसाब से ये पैटर्न आगे बढ़ता जाता है। सेम पैटर्न पे अगर अपन सेकंड रो में आ जाते हैं, क्योंकि ये कॉलम फर्स्ट है तो इस एंट्री को हम A21 से डिनोट करेंगे, और सेम पैटर्न पे A22 क्योंकि सेकंड कॉलम एंड सेकंड रो है। इस पैटर्न पे हम इंडिसेस को डिनोट कर सकते हैं। सिंपली हम मैट्रिक्स को AIG करके हम डिनोट कर सकते हैं। यहाँ फर्स्ट इंडेक्स जो है I मीन्स नंबर ऑफ रो को डिनोट करता है और J जो है वो नंबर ऑफ कॉलम को डिनोट करता है। जस्ट इसके बाद हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में।
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम हमें फाइंड होते हैं। जैसे मान लो किसी मैट्रिक्स का रो है वो m रोज हैं और उसमें n कॉलम्स हैं, तो उस मैट्रिक्स के ऑर्डर को m क्रॉस n से डिनोट किया जाता है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? अगर किसी मैट्रिक्स में एंट्रीज को aij से डिनोट किया गया है और उसमें नंबर ऑफ रोज m है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स n, तो हम उसको सिंपली इस नोटेशन से डिनोट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद बात करेंगे जो ऑर्डर बेस्ड कुछ डेफिनेशन बनती है। सबसे पहले टाइप ऑफ मैट्रिसेस में, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहला टाइप आता है रो मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो ओनली 1 हो, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रोज का नंबर सिर्फ 1 हो, उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई मैट्रिक्स इस तरीके से है 1 2 3 4। अब अगर हम काउंट करने जाते हैं इस मैट्रिक्स को, तो इसमें रो की जो नंबर है वो 1 है, जबकि कॉलम इसमें 4 है। मींस अगर इसका ऑर्डर हम डिनोट करने जाएं तो वो होता है 1 क्रॉस 4, बिकॉज ए के अंदर एलिमेंट्स रो वाइज अरेंज किए गए हैं और नंबर ऑफ रो 1 है, और जबकि कॉलम 4 है, तो ये रो मैट्रिक्स का एक एग्जांपल है। सेकंड होता है कॉलम मैट्रिक्स। सेम पैटर्न पे अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम 1 हो तो उसको कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अगर इन्हीं एंट्रीज को मैं कॉलम वाइज अरेंज कर दूं 1 2 3, तो अब अगर हम काउंट करते हैं तो इसमें कॉलम 1 है, इट मींस ये किसका एग्जांपल है? कॉलम मैट्रिक्स का। ओके, अ मैट्रिक्स व्हिच हैज ओनली 1 कॉलम इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स। अंडरस्टैंड? काउंट करें तो इसमें रोज तो 3 हैं बट कॉलम 1 है। देखा जाए तो ऑर्डर 3 क्रॉस 1 है, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम 1 होने के बेस पर इस मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स आप कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है अपने पास में स्क्वायर मैट्रिक्स। थर्ड टाइप आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाते हैं तो उस मैट्रिक्स को कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसा कि इसकी डेफिनेशन है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, ऐसी मैट्रिक्स कहलाती है स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, यहां देख रहे हैं कि हम 2 ही तो इसमें रो हैं और 2 इसमें कॉलम है। इट मींस ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 2 क्रॉस 2, सो दिस मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। सेम पैटर्न, अगर नंबर ऑफ रो कॉलम को हम इंक्रीज कर दें तो कुछ ऐसी मैट्रिक्स भी बना सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आप देख पा रहे हो, इसमें 3 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स, सो द ऑर्डर इज 3 क्रॉस 3। तो ये दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स के एग्जांपल हैं। इसी पैटर्न पे हो सकता है आगे भी 4 क्रॉस 4, 1 क्रॉस 1, 5 क्रॉस 5, वो सभी स्क्वायर मैट्रिक्स के एग्जांपल होंगे। ओके स्टूडेंट्स, स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद बारी आती है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो हों। डायगोनल इन द सेंस कि पहले उस मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, और जो डायगोनल एंट्रीज होंगी वो इधर वाली जो इस पैटर्न पे आती हैं वो सभी डायगोनल एंट्रीज कहलाती हैं। वो सारी एंट्रीज जो डायगोनल में आ रही हैं दे ऑल आर नॉन जीरो एंड द रिमेनिंग एंट्रीज आर ऑल जीरो, देन मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स। सो मैं क्लियर कर देता हूं एक एग्जांपल से। अगर वो मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का है तो यहां इस तरीके से होना चाहिए कि जो डायगोनल एंट्रीज है वो नॉन जीरो है और जो बची हुई एंट्रीज है वो जीरो। यहां पे जरूरी होगा कि ये जो ए और बी आप एलिमेंट्स देख पा रहे हैं बोथ आर नॉन जीरो, बाकी दोनों एंट्रीज जीरो हो सकती हैं, होना ही चाहिए, मस्ट है, तब मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, और कोई आप नंबर्स के हिसाब से देखना चाहें, मान लीजिए ये एंट्री हमने लिख दिया 2 0, यहाँ 0, यहाँ कोई भी नंबर आ गया -3, तो ये मैट्रिक्स भी कैसी है? डायगोनल मैट्रिक्स है।
बस डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो होनी चाहिए। अगर 3 क्रॉस 3 की कोई मैट्रिक्स देखें 3 0 0 0 1 0 0 0 -5, so diagonal entries are non-zero and the remaining entries are 0, तब जाके वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, डायगोनल मैट्रिक्स। सो स्टूडेंट्स आप आराम से समझ सकते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन हो सकती है। एग्जांपल्स इसमें काफी हेल्पफुल होते हैं। जो भी डायगोनल एंट्रीज होंगी इस एंट्री को हम A11 से इंट्रोड्यूस करेंगे, इसको A22 से। तो देख पा रहे हैं जो डायगोनल एंट्रीज होंगी उनमें दोनों इंडेक्स सेम होती हैं, जैसे उनको अपन लिख सकते हैं AII या फिर AJJ, और अगर आप लिख रहे हैं उसको AIJ से तो वो सभी एंट्रीज जहां पर I और J क्या हो, इक्वल, I और J क्या हो, इक्वल, वो डायगोनल एंट्रीज होती हैं। तो वो तो सारी नॉन जीरो होनी चाहिए। तो हम इसको शॉर्ट में अगर डिफाइन करना चाहें इंडिसेज के बेस पर, तो हम डायगोनल मैट्रिक्स को ये भी लिख सकते हैं कि ऑल AIJ आर नॉट इक्वल टू 0 if I equals to J and all Aij are equals to 0 if I not equals to J। जो भी नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं उनमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट होते हैं, जबकि डायगोनल एंट्रीज में नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं। इस पैटर्न पे आप डायगोनल मैट्रिक्स की ये डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं, याद रख सकते हैं। ऑल Aij आर नॉट इक्वल टू 0 if I equals to J and all Aij equals to 0 if I not equals to J। Understand students? After that एक डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज अगर इक्वल हो जाती हैं तो उस मैट्रिक्स का भी एक नया नाम, नया टाइप हो जाता है जिसको कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सभी डायगोनल एंट्रीज इक्वल हो वो कहलाता है स्केलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 क्रॉस 2 का कोई स्केलर मैट्रिक्स लिखना है तो आप लिख सकते हैं 2 0 0 2। स्केलर होने से पहले उस मैट्रिक्स का डायगोनल होना जरूरी है। जैसे कि इसकी देख पा रहे हो नॉन डायगोनल जो एंट्रीज है वो तो 0 है और डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो है, और वो दोनों डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो होने के साथ साथ इक्वल भी हैं। इट मीन्स ये मैट्रिक्स कहलाएगी स्केलर। वो मैट्रिक्स हो सकता है 3 क्रॉस 3 की भी हो। सेम पैटर्न, जो भी एंट्री डायगोनल में आएंगी वो सभी इक्वल होनी चाहिए, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। जैसे अगर ये सारी तीनों -3 रख दे तो ये भी किसका एग्जांपल है, स्केलर मैट्रिक्स का। ये 2 क्रॉस 2 का स्केलर मैट्रिक्स है, ये 3 क्रॉस 3 का है। अगर सारी डायगोनल एंट्रीज इक्वल हो जाती हैं किसी डायगोनल मैट्रिक्स में तो वो मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स बन जाती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो टाइप है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के लिए भी मैट्रिक्स का डायगोनल और स्केलर होना जरूरी है। अब इसके साथ एक एडिशनल प्रॉपर्टी ऐड हो जाती है। अगर किसी मैट्रिक्स के ऑल एलिमेंट्स, जो डायगोनल मैट्रिक्स के सभी डायगोनल एंट्रीज अगर 1 हो जाती हैं तो वो मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है। जैसा कि 1 0 0 1 वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है जिसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कैपिटल I से भी डिनोट किया जाता है। अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स सर्च कर रहे हैं 3 ऑर्डर का या 3 क्रॉस 3 का तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये ऑर्डर 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ये बेसिकली मैट्रिक्स का 1 है जिसको किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर मैट्रिक्स अनचेंज रहता है। ये हम आगे पढ़ेंगे जब ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस को डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा 1 0 0 1 और 3 क्रॉस 3 में 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इजीली याद रखना है तो देख लीजिए डायगोनल एंट्रीज 1 होनी चाहिए, बाकी सभी 0। बिकॉज एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने से पहले उसका स्केलर और स्केलर होने से पहले उसका डायगोनल मैट्रिक्स होना जरूरी है। डायगोनल मैट्रिक्स से पहले उसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, और स्क्वायर मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स तब होती है जब उसके नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो लास्ट टाइप है वो है जीरो मैट्रिक्स या कह सकते हैं नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या इसका दूसरा नाम होता है नल मैट्रिक्स।
जीरो मैट्रिक्स से सेंस है कि जब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की सभी एंट्रीज जीरो हो जाती हैं, जैसा कि इसका नाम है, इजीली हम याद रख सकते हैं, व्हेन ऑल एंट्रीज आर जीरो देन मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स। ये सभी टाइप्स आगे जब हम मैट्रिसेस के ऑपरेशंस डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, आपको बहुत यूजफुल होने वाले हैं। अगर 3x3 का कोई जीरो मैट्रिक्स आप लिखना चाह रहे हैं तो हो जाएगा 0 0 0, ऑल एंट्रीज आर जीरो। मैट्रिक्स के केस में अगर आप जीरो को डिफाइन कर रहे हैं तो वो सिंपल जीरो नहीं होगा, उसका मीनिंग होगा जीरो मैट्रिक्स, मींस ऑल एंट्रीज आर जीरो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ टाइप्स हैं मैट्रिक्स के जो हमने अभी तक डिस्कस किए। इसके बाद कुछ एक दो डेफिनेशंस और आ जाती हैं बेसिकली, वो भी आपको बता देता हूं। जैसे होता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। जब दो मैट्रिक्स को हम कंपेयर करने जाएंगे तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स कब इक्वल होती हैं? जब उनका ऑर्डर सेम होने के साथ साथ सारी की सारी एंट्रीज इक्वल हों। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ ऑल एंट्रीज आर इक्वल। ओके, सो पहले आपको देखना होगा ऑर्डर सेम है, साथ ही उसकी सारी एंट्रीज भी सेम हो, तब जाके हम कहते हैं कि दो मैट्रिसेस इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ए मैट्रिक्स से कोई x2 1 y, मैंने इसकी दो एंट्रीज को वेरिएबल के फॉर्म में लिखा है और दो को न्यूमेरिक नंबर में। दूसरी कोई मैट्रिक्स है जिसमें लिखा हुआ है 0 a 1 -2। अगर आपको ये कह दिया जाए कि भाई ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो आप बताइए कि यहां जो अननोन वेरिएबल्स हैं a x y, उनकी वैल्यूज क्या होने वाली है। If the matrix A and B are equal, then find the value of A x y. So यहाँ पे बात होगी मैट्रिक्स के ऑर्डर को और प्रॉपर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करने की। देखिए सबसे पहले A का जो ऑर्डर है वो 2x2 है, साथ ही B का ऑर्डर भी 2x2 है। सो ऑर्डर तो इनका बिल्कुल सेम है। अब क्योंकि कहा जा रहा है आपको कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो हम करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को कंपेयर करेंगे। करस्पॉन्डिंग इन द सेंस कि 1 एंट्री को 1 एंट्री के साथ ही कंपेयर करेंगे। तो यहां 1 एंट्री x है, जबकि दूसरे मैट्रिक्स में 0 है, तो इसका मतलब हो जाता है कि x की जो वैल्यू है वो 0 होगी। आप इसको प्रॉपर मैनर में लिखना चाहें तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। अगर दोनों मैट्रिक्स को इक्वल करके लिख देते हैं x2 1 y इज इक्वल्स टू 0 a 1 -2, और अब कंपेयर करेंगे तो देखिए आंसर्स आएंगे x इक्वल्स टू 0, 2 इक्वल्स टू a, मीन्स a की जो वैल्यू वो कितनी आ जाती है 2, 1 1 के इक्वल है ही, एंड y इक्वल्स टू -2। सो स्टूडेंट्स, हम इक्वेशन के मैट्रिसेस के इक्वल होने के लिए इस तरीके से इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं और करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को कंपेयर कर सकते हैं। ये है डेफिनेशन इक्वेशन ऑफ मैट्रिसेस की। कितना? सो स्टूडेंट्स, इसके आगे हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ओके, तो ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस में सबसे पहले जिक्र करेंगे हम एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। सबसे पहला टॉपिक आता है इसमें एडिशन, यानी कि दो मैट्रिक्स को आप किस हिसाब से ऐड कर सकते हो या उनमें कौन सी चीजों को आपको ध्यान रखना है। तो एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस में सबसे पहले आपको देखना होगा कि दो मैट्रिक्स तभी आपस में ऐड हो पाएंगी जब उनका ऑर्डर सेम हो, इक्वल हो। दो इक्वल ऑर्डर की मैट्रिक्स ही आपस में ऐड हो सकती हैं। अगर मान लीजिए ए मैट्रिक्स है 2 0 -3 1 और बी मैट्रिक्स अपने को दे रखी है 1 5 6 एंड -2, और अगर हमें इन दोनों को ऐड करना है तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही ऐड होंगी, बट आप देख लीजिएगा कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे ए का ऑर्डर 2x2 है, सेम पैटर्न पे बी का ऑर्डर भी 2x2 ही है, तो ए और बी दोनों ऐड हो सकती हैं। ऐड होने का मतलब है करस्पॉन्डिंग एंट्रीज का ऐड होना, मीन्स जैसे आप लिखेंगे ए की प्लेस पर ए मैट्रिक्स की वैल्यू
और बी की जगह पे बी मैट्रिक्स की वैल्यू 1 5 6 -2। अब आपको ऐड करना है 1 1 एंट्री 1 1 के साथ, कोरोस्पोंडिंग एंट्रीज का ही सम होगा। 2 + 1 मीन्स यहां पे आ जाएगा 3, 0 + 5 5, -3 + 6 3, 1 ± 2 मीन्स -1। तो ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स यहाँ पे फोकस करने वाली बात ये है कि दो मैट्रिक्स का सम तभी हो सकता है जब उनका ऑर्डर सेम हो, और ऑर्डर सेम होने के बाद कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज आपस में ऐड हो जाती हैं, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर भी उतना ही आएगा जितनी दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर है। जैसा कि आप देख पा रहे हो A + B का ऑर्डर भी कितना है, 2 × 2। इसी पैटर्न पे स्टूडेंट्स हम पढ़ सकते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन भी सेम पैटर्न पे होगा कि दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन होने के लिए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए और कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज ही आपस में डिफरेंस होंगी। मतलब आप इसको थ्रू एग्जांपल देख सकते हैं। सब्ट्रैक्शन, अगर A मैट्रिक्स है 5 6 -1 9 एंड B मैट्रिक्स है 2 -1 3 एंड 0, और अगर हमें A - B करना हो तो A की प्लेस पर A मैट्रिक्स 5 6 -1 9 माइनस B मैट्रिक्स 2 -1 3 0। 5 - 2 करस्पोंडिंग एंट्रीज का ही डिफरेंस होगा, तो 5 - 2 मीन्स 3, 6 -1 तो ये ऐड हो जाएंगे। देखो 6 - -1 मीन्स 7, -1 -3 -4, 9 - 0 मीन्स 9। तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी स्टूडेंट्स जरूरी है दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना। ये 3 × 3 भी हो सकती थी। थ्रू द इजी एग्जांपल हम इसको समझ सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन कैसे होगा। रिजल्टेंट मैट्रिक्स का भी वही ऑर्डर आएगा जो गिवन मैट्रिक्सेस का है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें ऑपरेशंस में सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, थर्ड जो ऑपरेशन है प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई या दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करने के लिए आपको कुछ कंडीशंस को फॉलो करना होता है, उसको थोड़ा सा केयरफुली आप देखेंगे। देखिए, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तभी हो सकता है जब पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल हो। स्टूडेंट्स ध्यान देके सुनिएगा, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी हो सकता है जब फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल हो। मैं इसको थोड़ा सा इजी वे में लिखने की कोशिश करता हूं। ए मैट्रिक्स मान लीजिए जो भी है उसका ऑर्डर मान लीजिए m × n है, तो दूसरी मैट्रिक्स जिससे इसका प्रोडक्ट करना है उस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम से हमें मतलब नहीं है, कितने भी हो सकते हैं, बट ये कंपलसरी है, ये नेसेसरी है कि उसमें नंबर ऑफ रोज n होनी चाहिए। मान लीजिए उसमें नंबर ऑफ कॉलम जो है वो p है, तो मान लीजिए A मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है m × n, B जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है n × p, तो A × B या A.B जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर हो जाएगा m × p। ये काफी इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स। मल्टीप्लाई होने के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होने चाहिए, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर होगा m × p। ओके स्टूडेंट्स, कैसे ये मल्टीप्लाई होगा, किस तरीके से रो को सिलेक्ट करके कॉलम से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक बार हम इजी एग्जांपल रख लेते हैं, उसके बाद में PYQs पे हमें फोकस करना ही है। मान लीजिए एक बार दोनों ही मैट्रिक्स में 2 × 2 ले लेता हूं, स्क्वायर मैट्रिक्स रख लेता हूं। मान लीजिए 2 5 -3 4, ये कोई मैट्रिक्स है A। P मैट्रिक्स का ऑर्डर भी मैं 2 × 2 रख लेता हूं, 1 0 4 -9।
ये दो मैट्रिक्स हैं जिनका हमें प्रोडक्ट करना है, A इंटू बी। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनकी वैल्यूज रख लीजिएगा, उसके बाद तो आपको डायरेक्ट की प्रैक्टिस हो जानी है, पर इनिशियल फॉर्म में आप इसको थोड़ा तरीके से लिख सकते हैं। 1 0 4 -9, करेक्ट। अब प्रोडक्ट की खास बात क्या होती है, देखिए जैसे हमने सम किया, हमने करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को सम कर दिया, सब्ट्रैक्शन में भी हमने वही काम किया, लेकिन प्रोडक्ट में आपको क्या करना होता है, पहले कोई भी एक रो को सिलेक्ट करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट रो को सिलेक्ट करना है। अब 2 5 को सिलेक्ट कर लिया और इधर से आपको कॉलम को देखना है। मतलब होता क्या है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के जो रोज हैं वो सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई होते हैं, तभी उन एंट्रीज का इक्वल होना मस्ट है। तो यहां जैसे कि मैं हाईलाइट कर देता हूं, एक बार 2 5 को हमने सिलेक्ट किया और इधर से 1 4 को, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। जब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो वो एंट्री 1 1 पोजीशन पे आनी है। तो 2 5 को 1 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 इंटू 1 2, फिर आपको प्लस का साइन लगा देना है। 5 इंटू 4 मीन्स 20, करेक्ट। अब आपको उसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 5 0 -9 से होगा, तो 2 इंटू 0 0, फिर आपको प्लस का साइन लगा देना है। 5 इंटू -9 मीन्स माइनस का 45, करेक्ट स्टूडेंट्स। अब देखो फर्स्ट रो को सिलेक्ट करके जितने कॉलम थे उन सबसे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि फर्स्ट रो का काम कंप्लीट है। अब बारी आती है सेकंड रो को सिलेक्ट करने की। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो देखिए बोलने में आ रहा है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये एंट्री कहाँ होगी, 2 1 पोजीशन पे। 2 1 पोजीशन मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो -3 इंटू 1 -3, 4 इंटू 4 +16। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो एंट्री कहाँ होगी, 2 2 पोजीशन पे। -3 इंटू 0 0, प्लस का साइन लगा देना आपको। 4 इंटू -9 माइनस का 36। अब इनको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। 2 + 20 मीन्स 22, 0 - 45 -45, -3 + 16 13 एंड माइनस का 36। तो ये स्टूडेंट्स दो स्क्वायर मैट्रिक्स थी जिनका हमने प्रोडक्ट करके देख लिया कि किसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट होता है। तो थोड़ा फोकस करिएगा, पहले आपको रो सिलेक्ट करनी है और उसको थ्रू द कॉलम्स मल्टीप्लाई करते जाना है, जितनी भी कॉलम्स होंगी। इसमें दो मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल होने की जरूरत नहीं है। पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल है तो वो प्रोडक्ट पॉसिबल है, वो प्रोडक्ट हो जाएगा। इसलिए आपको सबसे पहले यही देखना है। अब मैं दो ऐसी मैट्रिक्स ले लेता हूं जिनका ऑर्डर अनइक्वल है और हम उनका प्रोडक्ट करके देख लेते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 -1 0 4। अब स्टूडेंट्स इसका जो ऑर्डर है वो है 2 × 2। अब दूसरी मैट्रिक्स है उसमें कॉलम रो 2 होनी चाहिए, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक डिजाइन कर देते हैं। बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 2 × 3। इसमें रो नंबर ऑफ रो तो 2 है और कॉलम्स कितने इसमें 3 है। अब देखिए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर अनइक्वल है लेकिन हमें इसका प्रोडक्ट करना है। तो देखिएगा A.B उसी पैटर्न पे लिख देते हैं एक बार 2 -1 0 4 डॉट 1 3 4 -2 7 5। फर्स्ट आपको रो सिलेक्ट करनी है और कॉलम के थ्रू आपको मल्टीप्लाई करते जाना है। अब 2 -1 को पहले 1 - 2 से करेंगे। देखो एक बार मैं हाईलाइट कर देता हूं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 × 1 2, फिर -1 - 2 से होगा तो +2। ये प्लस का साइन तो आपको लगाना ही है। 2 - 1 अब किससे होगा, सेकंड कॉलम से, तो 2 × 3 6, फिर प्लस का साइन लगाएंगे आप। -1 × 7 तो -7। 2 -1 को इस बार करेंगे 4 5 से, तो 2 × 4 8, प्लस लगाएंगे लेकिन -1 जब 5 से होगा तो -5 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स पहली रो जितने कॉलम थे सबसे मल्टीप्लाई हो चुकी है। आफ्टर दैट हमें सेकंड रो को सिलेक्ट करना है।
नाउ 0 4 को 1 माइनस 2 से, तो 0 जब भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा 0, फिर आपको प्लस का साइन लगाना है। 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8। 0 4 को आप 3 7 से करेंगे तो 0 प्लस 28। 0 4 को 4 5 से तो 0 प्लस 20। सो स्टूडेंट्स, इसको सिंप्लीफाई करने पर 2 प्लस 2 4, 6 माइनस 7 माइनस 1, 8 माइनस 5 3 माइनस 8 28 एंड 20। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर आ गया 2 क्रॉस 3। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तब हो सकता है जब उसके नंबर ऑफ कॉलम यहाँ नंबर ऑफ रो के इक्वल हों, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उनका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 3। 2 क्रॉस 3। सो स्टूडेंट्स, दो अनइक्वल ऑर्डर की मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हमने देखा कि किसके हिसाब से हो सकता है। आपको पहले रो सेलेक्ट करनी है और कॉलम के हिसाब से मल्टीप्लाई करते बढ़ना होगा आगे। इसको मैं शॉर्ट में एक बार बता देता हूं आपको। दो मैट्रिक्स ए, मान लो उसकी एंट्रीज को लिखा हुआ है AIJ से। बी मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स को, जिसके एंट्रीज को लिखा हुआ है BIJ से। ए का ऑर्डर मान लीजिए एक बार M क्रॉस N है, बी का ऑर्डर है N क्रॉस P। तो ये दोनों एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए। फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो होगा M क्रॉस P। यानी A डॉट B जो मैट्रिक्स बनेगी उस मैट्रिक्स का ऑर्डर आ जाएगा M क्रॉस P। मल्टीप्लाई कैसे करना है ये हमने दो एग्जाम्पल से देखा स्टूडेंट्स। आई होप कि ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। इसके बाद आने वाली क्लासेस में इस सीक्वेंस को हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।